नमस्कार। तो वॉइस न्यूज़ से मैं किंजल कौर, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नज़र आज की सुर्खियों पर। वलसाड़ में इस्कॉन द्वारा निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। पूरे वलसाड़ में गुजरात विद्युत द्वारा अंडरग्राउंड केबल बिछाने का काम जारी। गुजरात महाराष्ट्र सीमा पर छात्रों की जान जोखिम में डाल रहे स्कूल वाहन चालक। वापी शामलाजी नेशनल रोड की स्थिति से त्रस्त लोगों ने अनोखे अंदाज में किया विरोध प्रदर्शन। दक्षिण विभाग कोली समाज मंडल की स्वर्ण जयंती पर आयोजित हुआ सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम। सिलवासा में शॉर्ट सर्किट के कारण एक कार में लगी आग। वलसाड़ जिले में लेप्रोसी केस डिटेक्शन कैंपेन का सफलतापूर्वक हुआ समापन। वलसाड़ जिले में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां शुरू करने मिलेगी 10 लाख तक की सहाय। अब समाचार विस्तार से। इस्कॉन वलसाड़ द्वारा भगवान जगन्नाथ की निकाली गई रथ यात्रा तीथल रोड सहित अन्य क्षेत्रों में घुमाई गई। 14 जुलाई रविवार को 4:30 बजे की प्राप्त जानकारी के अनुसार इस्कॉन द्वारा वलसाड़ शहर में तीसरी रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की निकाली गई, जिसमें यह रथ यात्रा वलसाड़ के विभिन्न मुख्य मार्गों पर घुमाई गई। इस रथ यात्रा में सभी भक्तगण भक्ति के वातावरण में लीन हो गए थे। इस मौके पर इस्कॉन के समर्थकों द्वारा भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में और अधिक जानकारी दी गई। हरे कृष्णा। तो वलसाड़ में हमारी ये तीसरी रथ यात्रा है। इस्कॉन जो है पूरे विश्व में रथ यात्राएं निकालता रहता है और ये जो समय है रथ यात्रा का, भगवान से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वो रथ में बैठ के पूरे शहरवासियों को देखने के लिए निकलते हैं, उन पर कृपा बरसाने के लिए निकलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भगवान जो है भगवान के दर्शन करने के लिए भक्त लोग मंदिर में नहीं आ पाते। भगवान इतने दयालु हैं कि वो दर्शन देने के लिए जगह जगह जो है आ रहे हैं। अभी ये रास्ते में भगवान जो है पूरा सबको दर्शन देते हुए जा रहे हैं। तो भगवान की दयालुता है, हम सबको ये करना चाहिए। हम सबको मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए आना चाहिए और ख़ास करके ऐसे जो महोत्सव होते हैं, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा इत्यादि सारे महोत्सव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अगर हमको अपने सनातन धर्म की रक्षा करना है तो ये उत्सवों को बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। आपका नाम सर? सुंदर गोपाल दास। दी वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। गुजरात विद्युत एक महीने में अंडरग्राउंड केबल से पूरे वलसाड़ शहर में बिजली की आपूर्ति करेगा। लाइट क्यों चली गई? फ्यूज उड़ गया, बिजली के खंभे टूट गए, 2 तार टकराने से शॉर्ट सर्किट हुआ, ट्रांसफार्मर जल गया, लाइव तार टकरा गए, लाइट कम हो गई, तार गिरने से जानवरों की जान चली गई, वायरमैन को करंट लग गया वगैरह से अब मुक्ति मिलेगी। अंडरग्राउंड केबल की बात को लेकर वलसाड़ के कार्यकारी अभियंता KN पटेल ने बताया कि फिलहाल तीथल रोड सरकारी फीडर पर अंडरग्राउंड केबल का काम चल रहा है। ऐसा करने से ग्राहकों को कई फायदे होंगे, ऐसा उन्होंने बताया। दी वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। गुजरात महाराष्ट्र सीमा पर निजी स्कूल के छात्र खतरे में। इसमें दिख रहा है कि कैसे गुजरात महाराष्ट्र राज्य सीमा पर स्थित एक निजी स्कूल के छात्र स्कूल के बाद घर जा रहे हैं। स्कूल वाहन चालक नियमों का उल्लंघन कर बच्चों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। प्रतिदिन स्कूल के बाद विद्यार्थियों को घर ले जाने वाले स्कूली वाहनों में कोई सावधानी नहीं बरती जाती है। कुछ वाहन चालक क्षमता से अधिक छात्र छात्राओं को ओवरलोड कर ले जाते हैं, तो कुछ वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करने में कोई कोताही नहीं बरतते। इसके अलावा कई वाहनों में सीट बेल्ट और आपातकालीन निकास जैसे आवश्यक सुरक्षा उपकरणों का भी अभाव होता है। इस समस्या के कारण अभिभावकों और स्थानीय लोगों में काफ़ी गुस्सा है। उनका कहना है कि प्रबंधन और ड्राइवरों की यह लापरवाही भविष्य में किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। स्कूल ट्रस्टी, ट्रैफिक पुलिस और प्रशासकों को मामले को गंभीरता से लेने और तुरंत आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है। स्थानीय यातायात पुलिस विभाग की निगरानी करे और स्कूल वाहन चालकों को नियमों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मार्गदर्शन करे। छात्रों की पढ़ाई के लिए इस महत्व को
देखते हुए स्कूलों और वाहन संचालकों को इससे जुड़े सभी नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। वापी शामलाजी नेशनल 56 रोड के गड्ढों में अक्सर लोग दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं। स्थानीय निवासियों ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। आज इन गड्ढों में पेड़ों की टहनियां लगाकर और गड्ढों की पूजा करके प्रशासन का विरोध किया गया। वापी शामलाजी नेशनल 56 रोड को पिछले साल करवट से खानपुर तक 22.5 करोड़ की लागत से बनाया गया था। उस समय कार्यपालक अभियंता को भी बताया गया था कि इस सड़क में भ्रष्टाचार हुआ है। सरकार सड़क के लिए अनुदान देती है, लेकिन भ्रष्ट ठेकेदार और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के कारण कई निर्दोष लोग इन गड्ढों के कारण दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। पिछली सामान्य सभा में भी इस मामले की शिकायत की गई थी। फिर भी गड्ढों की सही तरह से मरम्मत न होने के कारण कल रात इन गड्ढों में 2 व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गए। आज के विरोध में धर्मपुर तालुका पंचायत के आदिवासी निर्दलीय सदस्य कल्पेश पटेल ने कहा कि अगर इन गड्ढों का सही समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में सड़क रोको आंदोलन किया जाएगा। आज रोज अमे वापी थी शामळाजी नेशनल 56 जे आसुरा वाव बिरसा मुंडा सर्कल थी खानपुर सुधीनो रस्तो एकदम बिस्मार हालत में से तेना खाड़ा में पूजन करी अने तंत्रनो विरोध कर्यो छे। आजे फक्त खाड़ानी पूजन ज करी छे, परंतु आवनार दिवस में जो आ खाड़ानुं योग्य मरम्मत न करवामां आवी तो रस्ता रोको आंदोलन पण करीशुं। कारण के गई वखतेनी सामान्य सभा में रजूआत करी हती कि एनो तात्कालिक निकाल करवो जोईए, परंतु क्यांक ने क्यांक गया वर्षे 22.5 करोड़नो रोड करवड़थी खानपुर सुधीनो बनाववामां आवेलो अने त्यारे पण अमे लेखितमां फरियाद करेली कि रस्तानुं काम बोगस थयुं छे। त्यारे पण फक्त ने फक्त वहीवटी तंत्र द्वारा भीનું संकलવાનો प्रयत्न કરવામાં આવ્યો હતો અને આ વખતે પણ આ જ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે કે ચોમાસા પહેલાં દરેક જગ્યાએ ખાડા પડી ગયા છે અને કેટલા લોકો અકસ્માતના ભોગ બન્યા છે। ગઈકાલ સાંજેની વાત કરીએ તો આજ ખાડામાં 3 વ્યક્તિઓ પડ્યા, આજે સવારે બી 1 વ્યક્તિ પડ્યો। એટલે ફક્ત આજે અમે તંત્રને ચેતવણી આપી રહ્યા છે કે તાત્કાલિક યોગ્ય ખાડાનું નિરાકરણ કરો, નહીં તો આવનાર સમયમાં રસ્તા રોકો આંદોलन કરીશું। અત્રે તો અહીંયા સ્થાનિકોને કહ્યું છે કે ખાડાનું પુરાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે, પણ ખાડાનું જે પુરાણ કરવામાં આવે છે એમાં ફક્ત ગરાવલ કે જીએસટી નાખી દેવામાં આવે છે, તો ખાડા તો કોણ નાશે? ફક્ત ને ફક્ત લોલીપોપ આપવાની વાત કરે છે। કેટલાક લોકો ગરીબ લોકો નિર્દોષ મોટરસાઇકલવાળા અકસ્માતનો ભોગ બન્યા છે। જે નીચી ગાડીઓ લઈને જાય છે એના નીચેના ચેમ્બરો બી તૂટતા અમે જોયા છે, જેથી અમે વહીવટી તંત્રને વિનંતી કરીએ છીએ કે તાત્કાલિક યોગ્ય નિરાકરણ કરે। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। दक्षिण विभाग कोली समाज मंडल द्वारा विभिन्न गांवों में सामूहिक वृक्षारोपण किया गया। दक्षिण विभाग कोली समाज मंडल ने 50 वर्ष पूरे होने पर उनकी स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न गांवों में सामूहिक वृक्षारोपण किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा और इस क्षेत्र में अधिक हरियाली फैलाना था। आज उमरसाड़ी माछीवाड़, उमरसाड़ी देसाईवाड़, उदवाड़ा, कलसर और किकलारा गांवों में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर समाज के अध्यक्ष हरीश भाई पटेल ने बताया कि दक्षिण विभाग के कोली समाज के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रत्येक गांव में 50-50 पेड़ों का रोपण करने की पहल की गई है। इस अवसर पर गांव के अग्रणियों, बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हरीश भाई पटेल ने वक्तव्य देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में अधिक से अधिक समाज के लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो, इसके लिए महायज्ञ का आयोजन किया गया है। साथ ही इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और गांव के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस। सिलवासा नमो मेडिकल कॉलेज के पास कार में आग लगने से हड़कंप। शॉर्ट सर्किट के कारण कार में लगी आग। रविवार रात 9 बजे के करीब सिलवासा के साइल स्थित नमो मेडिकल कॉलेज के पास एक कार में आग लगने की घटना हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होने का प्रारंभिक कारण सामने आया है। आग लगने की घटना के कारण कार जलकर खाक हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। सौभाग्य से इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई है। अधिकारियों द्वारा आगे की जांच की जा रही है ताकि इस दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस।
चलो रक्तपीत से लड़े और रक्तपीत को इतिहास बनाए। वलसाड जिले में कुष्ठ रोगी खोज अभियान कार्यक्रम पूरा हुआ। रक्तपीत के नए 214 मरीज पाए गए। समाज से रक्तपीत को समाप्त करने के सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ वलसाड जिला पंचायत की स्वास्थ्य शाखा की जिला रक्तपीत कार्यालय द्वारा परिवार और देश को रक्तपीत से मुक्त करने की दिशा में लगातार 23 दिनों तक लेप्रोसी केस डिटेक्शन कैंपेन चलाया गया। इसके अंतर्गत जिले की जनता के स्वास्थ्य के प्रति लगातार प्रतिबद्ध स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जिले के विभिन्न गांवों में घर घर जाकर लोगों की जांच की गई, जिसमें रक्तपीत के कुल 1096 संदिग्ध मरीज मिले। इनमें से रक्तपीत के नए 214 मरीजों की पहचान की गई और सभी की मुफ्त में चिकित्सा शुरू कर दी गई। चलो रक्तपीत से लड़े और रक्तपीत को इतिहास बनाए के नारे के साथ वलसाड जिले में 10 जून 2024 से 2 जुलाई 2024 तक लेप्रोसी केस डिटेक्शन कैंपेन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें आशा कार्यकर्ता और एक पुरुष वॉलंटियर मिलकर कुल 1730 टीमें बनाई गई। उनके द्वारा घर घर सर्वे कर रक्तपीत के लक्षणों वाले मरीजों की पहचान की गई। इस अभियान के दौरान जिले से संदिग्ध रक्तपीत के 1096 मरीज मिले, जिनमें से कुल 214 नए रक्तपीत मरीजों की पहचान की गई। इनमें 114 मरीज संक्रामक रक्तपीत के और 100 मरीज गैर संक्रामक रक्तपीत के पाए गए। बच्चों की बात करें तो कुल 214 में से 4 गैर संक्रामक और 3 संक्रामक रक्तपीत के कुल 7 बाल मरीज पाए गए, जिन सभी की चिकित्सा शुरू कर दी गई है। जिले में सबसे अधिक 32 संक्रामक मरीज कपराड़ा से और सबसे अधिक 37 गैर संक्रामक मरीज धर्मपुर से मिले हैं, जबकि सबसे कम 8 संक्रामक मरीज वलसाड तालुका से और सबसे कम केवल 3 गैर संक्रामक मरीज पारडी तालुका से मिले हैं। इससे यह स्पष्ट है कि अब वलसाड जिला रक्तपीत उन्मूलन की ओर बढ़ रहा है। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। वलसाड जिले में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां शुरू करने पर रुपए 10 लाख तक की अधिकतम सहायता मिलेगी। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज द्वारा पूरे गुजरात में प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम संचालित है। इस योजना के तहत निजी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के लिए उद्योगों के पात्र प्रोजेक्ट लागत का 35% या रुपए 10 लाख से अधिकतम रुपए 3 करोड़ तक की सहायता मिल सकती है। इस योजना का लाभ किसान, व्यक्तिगत उद्योग उद्यमी, स्व सहायता समूह, सरकारी समितियां, किसान उत्पादन संगठन ले सकते हैं। इस योजना का लाभ किसान, व्यक्तिगत उद्योग उद्यमी, स्व सहायता समूह, सहकारी समितियां, किसान उत्पादन संगठन ले सकते हैं। इस योजना का लाभ वर्तमान में चल रहे प्रोजेक्ट या नया प्रोजेक्ट शुरू करने के इच्छुक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को भी बढ़ाया जा सकता है और नए उद्योग उद्यमी अपना नया उद्योग शुरू कर सकते हैं। छोटे फूड प्रोसेसिंग उद्योग जैसे जैम, जेली, वेफर, अचार, कैनिंग, पल्पिंग, प्योरी, पेस्ट पाउडर, रेडी टू सर्व, रेडी टू ड्रिंक, पापड़, मसाला प्रसंस्करण यूनिट, फ्रोजन सब्जियां, पापड़, खाखरा, नमकीन, बेकरी, दाल मिल, चावल मिल, तिल की चिक्की, मूंगफली की चिक्की, कचरियों, पीनट बटर, हल्दी और मिर्च मसाला प्रसंस्करण यूनिट, डेयरी के लिए पनीर, चीज, मावा, आइसक्रीम पाउडर, मरीन प्रोडक्ट्स जैसे मछली का अचार, झींगा का अचार, फ्रोजन पाउडर आदि उद्योगों को इस योजना में शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट बनाने से लेकर ऑनलाइन प्रस्तुत करने तक हर चरण में आवेदनकर्ता को मदद के लिए सरकार द्वारा जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन नियुक्त किए गए हैं। वलसाड जिले में इस योजना का लाभ लेने के लिए शंकर प्रधान DRP मोबाइल नंबर 7041075170 से संपर्क कर सकते हैं। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला नोडल अधिकारी के रूप में उप बागवानी निदेशक कार्यालय, श्रमजीवी विद्यापीठ परिसर, पहली मंजिल,
HDFC बैंक के सामने वाली गली तीथल रोड वलसाड कार्यालय से संपर्क करें, ऐसा अखबारी विज्ञप्ति में बताया गया है। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। तो ये थे आज के समाचार। अपनी आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपनी आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए द वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।